नमस्कार, इन भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बाराबंकी में कांग्रेस न्याय संकल्प रैली में पूर्व अध्यक्ष और रायबरेली के प्रत्याशी राहुल गांधी नहीं पहुंच सके। उनकी जगह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान भूपेश बघेल ने राहुल गांधी के बाराबंकी न आने के पीछे जिला प्रशासन और सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से बीजेपी इतना डरी हुई है कि उनके हेलीकॉप्टर लैंडिंग की परमिशन जिला प्रशासन की तरफ से देर रात तक जारी नहीं की गई। लेकिन फिर भी जनता सब जानती है, इन हथकंडों से राहुल गांधी को बीजेपी रोक नहीं पाएगी। आने वाले लोकसभा चुनाव के परिणामों में इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की 79 सीटों पर बीजेपी साफ हो चुकी है। 79 सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा रहेगा। सिर्फ क्योटो यानी वाराणसी सीट पर बीजेपी से टक्कर होगी। भैया हम नहीं चल पाएंगे, आप जाके बनी है। तो ये जो तानाशाह है वो डरे हुए हैं और चाहते हैं किसी प्रकार से राहुल जी ना आए, लेकिन राहुल जी सबके दिलों में बसते हैं और उसका संदेश आज बाराबंकी की सभा में आदरणीय हमारे प्रभारी महामंत्री और मैंने इस सभा में बात कही है। और मैं समझता हूँ भाई कर्नल पुनिया जी लाखों मतों से जीत के आएंगे, ये विश्वास। यूपी में कितने सीट ला रहे हैं, क्योंकि गठबंधन समाजवादी से आप अखिलेश जी ने 3 दिन पहले खड़गे साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने स्पष्ट कहा, पहले हम कहते थे कि दक्षिण साफ और उत्तर भारत हाफ, लेकिन जो बात अखिलेश जी ने जो कही 79 में तो फैसला हो चुका है, 1 में टक्कर है कोयटा। देखिए, राहुल गांधी जी ने ओके कर दिया था, लेकिन देर रात तक प्रशासन की तरफ से सब कुछ क्लियर होने के बाद कई सारे अड़ंगे लगाए गए। बहुत जब लेट हो गया तब जो है, जब काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया तब प्रशासन की तरफ से ये आया, सरकार की तरफ से बल्कि मैं कहूँगा आया जो है अब ले लीजिए आप परमिशन। तो जब वो तब तक बहुत देर हो चुकी थी, राहुल गांधी जी ने अन्य जगह अपना समय दे दिया था, चले गए कहीं और। तब तक फिर उन्होंने लेकिन अपना प्रतिनिधि भेजा। क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से कांग्रेस का यहाँ पर एक अपना वर्चस्व कायम हुआ है, तो कहीं डरी हुई सरकार है? बहुत डरी हुई है, काँप रहे हैं। कल जो है माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे, उनके लिए भी यहाँ बाराबंकी में उतर के कहने के लिए कुछ नहीं बचा था, तो वो भी कुछ खास नहीं कह के गए। लेकिन उसके बाद से उनको लगा कि अगर राहुल गांधी जी की यहाँ बड़ी मीटिंग हो जाए और बहुत विशाल जनसभा हो रही थी, तो ये मैसेज जाएगा कि मतलब एक तरफा है, तो कहीं ना कहीं वो भी उनके दिमाग में रहा होगा, इसलिए शायद जो है ये सब किया। 20 तारीख को इलेक्शन है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा सीधे सीधे मैसेज है कि इस बार जो है बदलाव की हवा है। हर जगह बदलाव की फिज़ा चल रही है। हर जगह लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हटा करके और इंडिया गठबंधन को जिताया जाए। इस बार चुनाव जो है वो जात धर्म इन सब से हट करके अपने मुद्दों पे होगा, किसान के मुद्दों पे होगा, मजदूरों के मुद्दों पे होगा, युवा और उनके रोज़गार के मुद्दों पे होगा, महिलाएं और उनके आर्थिक आज़ादी के मुद्दों पे होगा। देखिए, इंडिया गठबंधन पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को हटाने जा रही है। ये जन सैलाब इस बात का प्रमाण है कि तनोज पूनिया भारी मतों से जीत रहे हैं। हमने एक हफ्ता पहले भी कहा था, आज फिर आपको दोहरा रहे हैं कि 4 तारीख को इंडिया गठबंधन के लोग बैंड बाजे के साथ बीजेपी की विदाई करेंगे, इंडिया गठबंधन सरकार दिल्ली। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के आरोपों के बाद सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विभव की गिरफ्तारी के बाद सीएम केजरीवाल ने शनिवार की शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि वो रविवार को अपने विधायकों और सांसदों के साथ बीजेपी मुख्यालय की ओर कूच करेंगे। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेताओं के इस प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि प्रदर्शन को देखते हुए कई मार्गों पर यातायात व्यस्त रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था को लेकर एडवाइजरी जारी की है। वहीं स्वाति मालीवाल को लेकर आपकी पूर्व नेता रिचा पांडे मिश्रा ने कहा कि स्वाति मालीवाल के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए आज फिर केजरीवाल नौटंकी करेंगे। अब कह रहे हैं मुझे जेल में डाल दो, जब वो जेल में थे तब कह रहे थे मुझे बाहर निकालो। दिल्ली की बहनें बेटियां केजरीवाल के इन करतूतों को ध्यान से देख रही हैं। नमस्कार,
आज अरविंद केजरीवाल बीजेपी कार्यालय जाने की नौटंकी शुरू कर रहे हैं मेन मुद्दे से ध्यान बटाने के लिए कि उन्होंने एक महिला सांसद को क्यों मारा, उनके घर में मारपीट क्यों हुई, उन चीज़ों का उनके पास कोई जवाब नहीं है। सीसीटीवी ब्लैंक है, मोबाइल फ़ोन फॉर्मेट कर दिए गए हैं। संजय सिंह कहते हैं बदसलूकी नहीं हुई और उसके बाद पूरी सेना लग गई ये बताने में कि बदसलूकी नहीं हुई, कि स्वाति ही करप्ट है, स्वाति को ही बीजेपी ने भेजा है। और अभी तक कह रहे थे कि मुझे जेल से निकालो, मुझे जेल से निकालो। लोगों को राज्यसभा की टिकटें भी प्रॉमिस कर दी जेल से निकलने के लिए, और जब जेल से निकल गए तो कहते हैं कि अब मुझे जेल में ले लो, मुझे जेल में डालो। तो किस प्रकार के ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली की महिलाएं बहुत क्लोजली अरविंद केजरीवाल की इन सब नौटंकियों को देख रही हैं और देश देख रहा है कि कौन किस प्रकार से नीचे गिर सकता है, महिलाओं पे अपराध कर सकता है, अत्याचार कर सकता है, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता है और भाग रहा है निरंतर परफॉर्मेंस से, निरंतर किसी भी प्रकार की जवाबदेही से। केजरीवाल जी, इन नौटंकियों का कोई फायदा नहीं होगा। दिल्ली की जनता, देश की जनता सब जानती है, सब देख रही है। धन्यवाद। जय हिंद। वहीं आगरा में आयकर विभाग ने शहर के 3 बड़े जूता कारोबारियों के यहां पर छापेमारी की है, जिसके बाद तलाशी लेने पर अब तक 40 करोड़ रुपए नकद बरामद किए जाने की जानकारी मिली है। आयकर विभाग ने शनिवार को एमजी रोड के बीके शूज, मंशू फुटवेयर और हींग की मंडी के हरमिलाप ट्रेडर्स पर एक साथ कार्रवाई की। गिनती के लिए बैंकों से नोट गिनने की मशीनें मंगवाई गई। वहीं रात तक नोटों की गिनती जारी रही। कारोबारियों के पास से भारी मात्रा में जमीन में निवेश, सोने की खरीद की जानकारी भी मिली है। वहीं मुस्लिम युवती ने धर्म परिवर्तन कर अपने हिंदू प्रेमी से शादी रचा ली। जानकारी के मुताबिक इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के मैतमपुरवा की रहने वाली मुस्लिम युवती निदा बानो ने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया और अपना नाम बदलकर निधि रख लिया है। सबसे बड़ी बात यह रही कि इस शादी को प्रेमी के परिवार ने सहमति दी है। बता दें कि निदा बानो उर्फ निधि अपने प्रेमी रचित से बेहद प्यार करती थी, इसलिए उसने मजहब की दीवार तोड़कर अपने प्रेमी रचित से शादी कर ली। रचित के घर वालों की मौजूदगी में निधि ने शहर के काली मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी की। इस दौरान राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के कुछ कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद रहे। राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना घर वापसी कार्यक्रम के तहत ये कार्यक्रम करवाती रहती है और आज ये 60वीं शादी है। इससे पहले 59 शादी हम करवा चुके हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखा जाता है, लड़का लड़की दोनों बालिग होने चाहिए और लड़के लड़की दोनों की स्वेच्छा होनी चाहिए। हमारा संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि अगर कोई व्यक्ति बालिग है तो वो अपने जीवन का फैसला ले सकता है। हमारे पास ये लोग आए, अपनी बात बताई कि ये 4 साल से एक दूसरे के संपर्क में है, एक दूसरे से प्रेम करते हैं और शादी करना चाहते हैं। लड़की के घर वाले नहीं मान रहे हैं। मैंने लड़की के डॉक्यूमेंट्स देखे, बालिग थी, लड़की अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है और उन्होंने अपना निर्णय लिया और शादी की। वजह मैंने जब जानकारी इनसे पूछी कि वजह क्या है कि आप अपना धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म में शादी करना चाह रही हैं, तो इन्होंने जो बात बताई वो वास्तव में ज़मीनी हकीकत की थी। अभी जैसा कि हमारे पत्रकार बंधु ने सवाल किया कि योगी जी ने 3 तलाक ख़त्म कर दिया, बिल्कुल ठीक बात है, कानून बन गया है, लेकिन धरातल पर अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं जहां पर लोग व्हाट्सएप से, टेलीफोन से, मैसेज से 3 तलाक दे रहे हैं और उसके बाद हलाला जैसी कुरीति जो कि उनके समाज के अंदर व्याप्त है उसको उस लड़की को झेलना पड़ता है। इसमें बिटिया ने जो हमें बात बताई वो बहुत अच्छी बात थी कि वो हलाला और 3 तलाक जैसी कुरीतियों से मुक्त होना चाहती थी। हिंदू धर्म के अंदर जो विवाह संबंध है इसको 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। इससे प्रभावित होकर के कुछ नहीं रही। कहना क्या है, कुछ नहीं, बस हम दोनों का प्रेम था इसलिए हमने शादी कर ली। कब से चल रहा था? 4 साल से। घर वाले राजी थे? इनके घर वाले राजी नहीं थे। कैसे शादी की? फिर क्या, हमने दोनों अपनी मर्जी से शादी कर दी। घर वाले को दबाव बना रहे थे?
हाँ, इनके घर वाले दबाव बना रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अब इनसे ही पूछो। क्या कह रहे थे? कह रहे हैं अगर शादी कर लोगे तो हम तुम दोनों लोग को खान डालेंगे और परिवार वालों को भी नहीं जीने देंगे। अच्छा, उसके बाद आपने ये कदम उठाया, आप स्वेच्छा से उठाया? नहीं, अपनी मर्जी से कर रही हो शादी? हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। ऐसा क्या रहा जो आप अपनी मुस्लिम होकर के छोड़ करके हिंदू रीति रिवाज के शादी कर रही हैं? 3 तलाक और हलाला से हमें घरड़ा थी, इसीलिए हमने हिंदू धर्म अपनाया। 3 तलाक और 3 तलाक को पहले क्या नाम था? आप क्या नाम आपका हुआ है? आपका नाम पहले क्या था? निदा बानो, अब क्या हो गया है? निधि। 3 तलाक की बात कर रही हैं। 3 तलाक तो योगी जी ने खत्म करवाया। फिर भी हलाला तो है। क्या नाम है आपका? निधि। अच्छा, एक बात बताइए, आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी? हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, कहाँ के रहने वाले हैं? मातिनपुर के। खाना कौन पड़ता है? इमिलिया सुल्तानपुर। कितने दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था? 4 सालों से। तो शादी से संतुष्ट हैं आप? हाँ शादी से खुश है आप? हाँ, खुश हैं। वहीं यूपी के जनपद मुरादाबाद में अपराध से अवैध संपत्ति अर्जित करने वालों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में सट्टेबाज तस्लीम उर्फ टिम्मा पुत्र फिद्दन की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। आपको बता दें कि शनिवार को जिलाधिकारी के आदेश के बाद पुलिस और सिटी मजिस्ट्रेट ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी तस्लीम उर्फ टिम्मा की 13.83 लाख की संपत्ति को कुर्क किया है। पुलिस के मुताबिक टिम्मा कुख्यात गैंगस्टर है जिस पर कई आपराधिक मामले दर्ज है। वहीं पुलिस के मुताबिक कुर्क की गई संपत्ति की ना कोई खरीद करेगा और ना ही इसे बेचा जा सकेगा। वहीं कुशीनगर के पडरौना नगर से सटे जंगल बकुल्हा गांव में सरकारी देशी शराब की दुकान खोले जाने से ग्रामीण आक्रोशित हो गए और बड़ी संख्या में महिला और पुरुष आक्रोशित होकर देशी शराब का विरोध करने लगे। विरोध कर रही महिलाओं ने आबकारी विभाग की गाड़ी को घेर कर खड़ा कर दिया, जिससे आबकारी विभाग के अधिकारी बेबस होकर गाड़ी में बैठे रहे। बाद में समझाने बुझाने पर महिलाओं ने गाड़ी को जाने दिया। वहीं विरोध कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि पहले ही गांव के दर्जनों लोग शराब की लत में मर चुके हैं और जब गांव में शराब की दुकान खुल जाएगी तो हालात और भी ज्यादा बदतर हो जाएंगे। जंगल बकुल्हा में शासन में कुल मिलाकर के 20 देसी की नई दुकानें और 12 दुकानें अंग्रेजी की नौसरीद की गई थी, जिसमें से जंगल बकुल्हा में ब्रह्म स्थान से 100 मीटर आगे भी एक दुकान खोली गई थी। उन्होंने फीस जमा कर दिया, अस्थायी लाइसेंस मिल गया। जब जगह देखने अपना गुमटी वगैरह रखने खेत में जबकि है, बस्ती में भी नहीं, तो वहाँ के लोगों ने विरोध किया, जिसमें अधिकांश महिलाएं थीं और गाड़ी भी हमारी सब घेर लिए और बहुत तरह से मतलब हरकतें करने लगे। उसके बाद कोतवाली से फोर्स गई, उसके बाद वहाँ से निकल गया। वहीं मुरादाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ नगर पंचायत का बुलडोजर चला। इस कार्रवाई के दौरान टीम ने सब्जी विक्रेता की दुकान हटाई तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस मामले में अधिशासी अधिकारी ने कहा कि नगर पंचायत की तरफ से अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जिसमें सब्जी विक्रेता की दुकान ढाई गई है, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। वहीं तालग्राम थाना क्षेत्र के गांव रसूलाबाद में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इसमें एक महिला समेत 5 लोग घायल हैं। 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। वहीं मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि जमीनी विवाद में रानू पुत्र जहीर और नौशाद के बीच कहासुनी होने लगी। देखते ही देखते विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे और ईंट पत्थर चलने लगे। विवाद की सूचना मिलते ही
थाना प्रभारी पारुल चौधरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और घटनास्थल से दोनों पक्षों से 7 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने घायलों को सीएचसी तालग्राम भर्ती कराया है, जहां से उन्हें तिरवा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। वहीं चक्रोट पर संदिग्ध अवस्था में लॉ के एक छात्र का शव पड़ा मिला है। सूचना पर पहुंची बरखेड़ा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने किसी प्रकार की रंजिश होने की बात से इनकार किया है। आपको बता दें कि बीते दिन थाना बरखेड़ा क्षेत्र के ग्राम शहपुरा में चक्रोट पर ग्रामीणों ने एक युवक का शव देखा। उसके शरीर का कुछ हिस्सा झुलसा हुआ था और चोट के भी आंशिक निशान थे, जिसके बाद सूचना पुलिस को दी गई तो प्रभारी निरीक्षक बरखेड़ा अरविंद सिंह चौहान फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। मृतक की पहचान 27 वर्षीय विजय कुमार पुत्र मैकूलाल के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर मृतक के परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच गए। मृतक के पिता मैकूलाल ने बताया कि मृतक शुक्रवार शाम को घर से खेत देखने जाने की बात कहकर निकला था और वापस नहीं आया। परिजनों ने इसकी रात में तलाश भी की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। फिलहाल परिजनों ने किसी प्रकार की रंजिश होने की बात से इनकार किया है। वहीं प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि पोस्टमार्टम के लिए शव को भिजवाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण स्पष्ट हो सकेगा। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एन भारत।